फाइनली इस वीक में देखा जाए तो इंडियन स्टॉक मार्केट ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि किसी भी एक वीक के अंदर जो टोटल ट्रेडिंग सेशन होते हैं वो 5 होते हैं। और यहाँ पर अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो पाँचों के पाँचों ट्रेडिंग सेशन पॉजिटिव में क्लोज हुए हैं, उनकी क्लोजिंग पॉजिटिव में हुई है। ये एक बहुत बड़ी बात है जिसको लेकर आज की इस वीडियो में फिर से हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं। ये एक तरह का बहुत बड़ा संकेत हमारे को मिल रहा है। क्या संकेत मिल रहा है, हम उसके ऊपर डिटेल्स में बात करेंगे। उसके बाद FIIs और DIIs एक्टिविटीज़ के ऊपर अगर आप नज़र डालेंगे तो वहाँ पर कुछ और ही कहानी नज़र आती है, तो उसके ऊपर भी हम डिटेल में, बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर कहानी बिल्कुल अलग हो रही है। पहले जो इससे पहले के वीक में जो हो रहा था या पिछले कई महीनों से हो रहा था वहाँ पर कुछ अलग हो रहा था, लेकिन इस वीक में अगर आप FIIs और DIIs के डेटा को देखेंगे तो कुछ और ही कहानी समझ में आएगी, तो उसके ऊपर भी हम डिटेल से बात करेंगे। उसके अलावा रिटेल इन्वेस्टर्स को लेकर और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें जो कि आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो इस तरह की वीडियो देखना अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को बस एक लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, इससे पहले मैंने एक वीडियो में कहा हुआ था कि देखिए मार्केट में गिरावट की वहाँ पर बात हुई थी, तो मैंने यही बात कहा था कि ठीक है, पिछले 3 दिनों से मार्केट पॉजिटिव है। वहाँ पर 3 दिनों से मार्केट पॉजिटिव हो चुकी थी और हम चौथे रोज़ वीडियो बना रहे थे। तो मैंने उस वीडियो में कहा हुआ था कि देखिए पॉजिटिविटी अगरचे बहुत अच्छी नहीं रहेगी, या हो सकता है कि बहुत मतलब 0.01% की पॉजिटिविटी देखने को मिले, या इस हिसाब किताब की आपको पॉजिटिविटी देखने को मिले। मतलब यह है कि इस हिसाब किताब की रिकवरी बहुत अच्छे लेवल की नहीं होगी, लेकिन पॉजिटिविटी होती है तो इससे भी बहुत बड़ा फ़ायदा है। और मैंने वहाँ पर बताया हुआ था कि भाई इससे बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि मार्केट के अंदर एक सेंटीमेंट जो क्रिएट होता है वो पॉजिटिव वाला सेंटीमेंट क्रिएट होता है, जो कि इस पूरे वीक में अगर आप देखें तो मार्केट ऑल ट्रेडिंग सेशन के अंदर पॉजिटिवली क्या कहते हैं कि क्लोज हुई है। उससे पहले अगर आप देखें दुनिया भर के मार्केटों को, तो चलिए दुनिया भर के मार्केट पे ज़रा नज़र डालिए, वहाँ पर आपको समझ में आएगा। सबसे अगर हम पहले हम लास्ट फ्राइडे को देखें तो देखिए लास्ट फ्राइडे का ये पूरा डेटा है जो कि आपके सामने है। देखिए ये लास्ट फ्राइडे की मार्केट है। गिफ्ट निफ्टी को अगर देखें तो 0.00 पॉजिटिव में रहा है। डॉव फ्यूचर की अगर मैं बात करूं तो 0.11% की पॉजिटिविटी रही है। नेस्डैक की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 1.29% की नेगेटिविटी देखने को मिली है, यानी गिरावट देखने को मिली है। उसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पर अगर डाउ की बात की जाए तो यहाँ पर 0.08% की पॉजिटिविटी रही है। S&P 500 0.84% की गिरावट के साथ क्लोज हुआ। निकेई की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 0.20%, और इसी तरह हैंग सेंग इंडेक्स वगैरह FTSE वगैरह ये सारी इंडेक्स को आप देख सकते हो। उसके बाद अगर हम अपनी मार्केट को देखें, ये लास्ट फ्राइडे का डेटा मैं आपको दिखला रहा हूँ। तो सबसे पहले आप निफ्टी 50 को यहाँ पर देख सकते हैं, 0.69% की पॉजिटिविटी है। बैंक निफ्टी में 1.06%, उसके बाद फिर निफ्टी में 1.07%, मतलब अच्छे लेवल की पॉजिटिविटी दिख रही है। उसके बाद BSE सेंसेक्स की बात करें 0.73% की पॉजिटिविटी। उसके बाद अगर आप देखें निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट वगैरह, उसके बाद BSE बैंक एक्स वगैरह, ये सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। उसके बाद नीचे भी ये इंडेक्सेस आ जाते हैं, तो इनको भी आप रीड कर सकते हैं। मतलब ओवरऑल देखें तो पॉजिटिव में ही नज़र आती है सारी चीज़ें यहाँ पर, तो ये एक बहुत अच्छी बात। मतलब दुनिया भर के मार्केट को देख लीजिए तो यहाँ पर नेगेटिव देखने को मिलता है, और ऐसा सिर्फ लास्ट फ्राइडे को नहीं हुआ है, बल्कि अगर आप इससे पहले एक दिन पहले जाएंगे थर्सडे को, तो थर्सडे को और बुरी तरह से, मतलब US की मार्केट को लेकर उसके अलावा पूरी दुनिया की मार्केट नेगेटिव नज़र आ रही है। मैक्सिमम मार्केट जो है पूरी दुनिया की वो नेगेटिव नज़र आ रही है। लेकिन इंडिया का जब ये डेटा देखेंगे तो आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि भाई ये इंडिया का डेटा है। यहाँ पर मार्केट इंडियन स्टॉक मार्केट के मैक्सिमम इंडाइसेस पॉजिटिव भी नज़र आ रहे हैं। ऐसे ही अगर फ्राइडे को देखें तो फ्राइडे को भी आपने देखा है कि कैसा पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये बड़ी बात क्यों है, देखिए सबसे पहली बात की मार्केट का जो सेंटीमेंट ख़राब था, और लगातार लंबे समय से मार्केट का सेंटीमेंट ख़राब था, और उन ख़राब समय के बीच लंबा समय तक बोले तो लगातार पूरा वीक का पूरा ट्रेडिंग सेशन पॉजिटिवली क्लोज हुआ। ये एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात सेंटीमेंट के हिसाब से, और दूसरी बात यह है कि भाई आप देखें ना, पूरी दुनिया के मार्केट में गिरावट हो रही है और इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर गिरावट नहीं हो रही है, बल्कि पॉजिटिवली बंद हो रही है। तो ये एक शाइन है कि भाई इंडियन स्टॉक मार्केट, हम ये तो पूरी फुल प्रूफ नहीं कहेंगे कि भाई यहाँ से अब पॉजिटिव ही जाएगा, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता है कि भाई सोमवार को जो मार्केट ओपन होगी वो पॉजिटिवली ओपन हो सकती है, अगर बीच में कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आती है जो मार्केट को नेगेटिव करे, जो मार्केट में नकारात्मक मैसेज
मैसेज छोड़े, ऐसी कोई अगर मैसेज नहीं आते हैं या ऐसी कोई बातें नहीं होती है तो मुझे लगता है सोमवार की जो मार्केट रहने वाली है वो पॉजिटिवली ओपन होगी और पॉजिटिवली क्लोज हो सकती है। बाकी आने वाला टाइम बताएगा कि क्या होता है। उसके बाद अब आप देखें कि इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए एक और भी इंपॉर्टेंट बात थी, वो क्या थी, मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि एफआईआईज और डीआईआईज के डेटा के ऊपर नज़र डालेंगे तो आपको अलग कहानी पता चलेगी। देखिए इससे पहले क्या होता था, इससे पहले ये होता था, हमने बहुत मरतबा देखा है कि भाई एफआईआईज बेचे जा रहे बहुत मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में बेचते थे एफआईआईज, और वहाँ पर डीआईआईज क्या करते थे, ख़रीदारी करते थे। लेकिन इस वीक में अगर आप देखेंगे टोटल ट्रेडिंग सेशन को अगर आप कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो मैक्सिमम ऑफ डे में आप ये देखेंगे कि भाई एफआईआईज वहाँ पर ख़रीदारी कर रहे हैं और डीआईआईज वहाँ पर बिकवाली कर रहे हैं। मतलब अगर किसी दिन गलती से किसी दिन अगर एफआईआईज बिकवाली कर भी रहे हैं तो डीआईआईज उस रोज़ जमकर ख़रीदारी कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कहानी देखने को मिली है। चलिए इसको भी हम देख लेते हैं क्योंकि देखना भाई ज़रूरी है। प्रूफ देखने से ना कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो इसलिए देखना ज़रूरी। अब देखिए एफआईआईज और डीआईआईज डेटा के ऊपर अगर नज़र डालेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एफआईआईज कैश मार्केट में ये लास्ट फ्राइडे का दिन का मैं डेटा आपको 21 मार्च का डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। फ्राइडे के दिन 7,470 करोड़ की ख़रीदारी करी है, समझ रहे कि नहीं। वहीं पर डीआईआईज ने बिकवाली करी है, मैंने बोला ना आपको बहुत भारी मात्रा में बिकवाली करी डीआईआईज ने, 3,202 करोड़ की बिकवाली कर दी। उसके बाद अगर एफआईआईज को देखें इंडेक्स फ्यूचर के अंदर तो उसके बाद स्टॉक्स फ्यूचर के अंदर देखें तो वहाँ पर भी एफआईआई ने ख़रीदारी करी है। और को दिखलाता हूँ, ये थोड़ा कंट्रोल भाई। उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पर अगर हम, मैंने कहा ना इस मरतबा सीन पूरी तरह से उल्टा पड़ा हुआ है। उसके बाद 19 मार्च का डेटा आप देखेंगे तो यहाँ पर एफआईआईज ने बिकवाली करी थी। उसके बाद सारी जगहों पे एफआईआईज ने ख़रीदारी करी और डीआईआईज ने भी सारी जगहों पे ख़रीदारी करी है। उसके बाद अगर देखेंगे तो 18 का डेटा ये आपके सामने रहा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एफआईआईज ने सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स ऑप्शन के अंदर बिकवाली करी थी, बाकी सारी जगहों पर एफआईआईज और डीआईआईज दोनों ने अच्छी खासी ख़रीदारी की हुई है। ये सारा डेटा आपके सामने है। उसके बाद ये मंडे का डेटा आ जाता है, समझ रहे कि नहीं, 17 मार्च का डेटा यहाँ पर आपके सामने है। तो कुल मिलाकर यह है कि इस पूरे वीक में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर टाइम्स में ऐसा हुआ है कि एफआईआईज ने ख़रीदारी किया है और डीआईआईज ने बिकवाली करी है और अच्छे लेवल की बिकवाली करी है। तो फाइनली आपने देख लिया है, आपको समझ में आ चुका होगा कि जो मैं कह रहा हूँ मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, बल्कि पूरा डेटा के तहत मैं बात कर रहा हूँ और डेटा के साथ एविडेंस के साथ मैं बात कर रहा हूँ। इससे आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर की तरफ जाएगा, मुझे उम्मीद है। उसके बाद देखिए अब जो कुछ मेन चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से बाज़ार में मजबूती आ सकती है। अगर ये सारी चीज़ें सुधरने लगे तो बाज़ार के अंदर मजबूती आ सकती है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पर डॉलर और रुपये की। डॉलर जो बराबर मजबूत होता हुआ जा रहा है रुपये के मुकाबले में, अगर इसके अंदर यानी डॉलर के अंदर रुपये के मुकाबले थोड़ी वीकनेस आती है तो ये हमारी मार्केट के लिए और भी पॉजिटिव साइन होगा। क्योंकि आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि हमारा जो देश है इंडिया, ये टॉप 10 कंट्री के अंदर से इसको मतलब रैंकिंग में जो टॉप 10 के अंदर थी इसको उसे आउट कर दिया गया है। मतलब ये टॉप 10 से बाहर हो चुका है हमारा देश इंडिया, समझ रहे कि नहीं। इस गिरावट की वजह से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैटर करी है। आप सोच कर देखिए ना, गिरावट लगातार कई महीनों से स्टॉक मार्केट के अंदर हो रही है। कंपनीज के ग्रोथ नहीं है, रेवेन्यू नहीं है, जीडीपी के अंदर अच्छे ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहे, इन्फ्लेशन कई महीने से संतुलन में नहीं है। कुल मिलाकर ये सारे रेशियोज़ है जिसकी वजह से मैंने आपको कहा था कि भाई ये सारे चीज़ें मैटर करी है, जिसकी वजह से ये देश, हमारा जो देश है इंडिया, ये टॉप 10 कंट्रीज़ की लिस्ट से बाहर हो चुकी है। और उसके बाद मैं आपको बताऊं 20 रैंकिंग के हिसाब से जो हमारी करेंसी थी वो 20 के बीच में आती थी। वहाँ से भी ये मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट हो चुकी है और वहाँ से भी ये रैंकिंग के हिसाब से हट चुकी है। मतलब बहुत ज़्यादा वीकनेस वाली करेंसी अब हमारी जो करेंसी है वो हो चुकी है। तो हमारे लिए और इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि भाई इंडिया की जो करेंसी है इसके ऊपर फोकस करना चाहिए सरकार को और कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जिसकी वजह से हमारी जो करेंसी है वो मजबूत हो सके डॉलर के मुकाबले में और किसी भी तरीके से डॉलर में वीकनेस आ सके। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो इंडियन
स्टॉक मार्केट को और भी आगे तक के ले जा सकता है। रीज़न यह है कि भाई ऐसा अगर होता है तो एफआईआईज का निवेश ज़्यादा मात्रा में आएगा, उनको अपना प्रॉफिट समझ में आएगा इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर, समझ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरी बात, जीडीपी वगैरह ग्रोथ जो है वो अच्छे आने चाहिए, इन्फ्लेशन कम होने चाहिए। उसके बाद और भी दूसरी चीज़ें जो है वो ठीक ठाक वहाँ पर ग्रोथ और रेवेन्यू वगैरह देखने चाहिए, कंपनीज वगैरह के रिजल्ट वगैरह अच्छे आने चाहिए। तो देखिए Q4 वगैरह के रिजल्ट कैसे आते हैं। देखिए एक बात आप याद रखिए, ये सारी चीज़ें जो हो रही थी मार्केट में अभी तक या हो रही है या फिर सोमवार को हो सकता है कि गिरावट हो ही जाए, भाई मैं मान ही लेता हूँ। तो ये सारी चीज़ें सडनली एक ही बार में सारी चीज़ें और एक ही हफ्ते में सारी चीज़ें ठीक नहीं हो जाएगी। मैं पहले भी बोल कर रखा हुआ हूँ कि भाई इसको ठीक होते होते महीना, 1.5 महीना, 2 महीना भी लग सकते हैं और इससे ज़्यादा समय भी जा सकता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपको बाजार के अंदर धीरे धीरे करके सुधार पैदा होगा, समझ रहे हैं ना। और इसी लेवल से होता है, इसी रेशियो से होता है, एक बार में कुछ भी नहीं होता है। तो ये बात आपको और ये पॉइंट आपको बिल्कुल ही माइंड में रखने की ज़रूरत है। तो अब फाइनली अगर हम रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो देखिए इतनी गिरावटों को आपने झेला है तो आप बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि भाई एवरेज आउट करके रखिए अपने पोर्टफोलियो को, आप अपने रिस्क एपिटाइट के अकॉर्डिंग ही रखिए। उससे ज़्यादा ऊपर नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे ज़्यादा ऊपर नीचे करने की कोशिश करेंगे और जाने की कोशिश करेंगे तो ऑफ कोर्स वहाँ पर आपको नुकसान होगा, घबराहट होगी और आप बाजार से निकलेंगे। तो वो चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग इस बीच में बेचने की बात करें, क्या क्या बात करें, लेकिन मैंने कभी इन चीज़ों को नहीं कहा। मैं बराबर एक ही चीज़ कहता रहा कि भाई बाजार के अंदर अगर आपको क्या कहते हैं कि ठीक है आपका गोल पीरियड अगर कंप्लीट हो चुका है, आपका गोल्स अगर कंप्लीट हो चुके हैं तो आप वहाँ पर निकल सकते हैं। जैसे देखिए अभी मैं इसी वीक की अगर मैं बात करूँ तो जब एफआईआईज खरीदारी करे भारी मात्रा में और आपने देखा है कि डीआईआईज वहाँ पर बिकवाली करे, हो सकता है किसी का गोल कंप्लीट हो गया हो या फिर कोई किसी इमरजेंसी की तहत वो रोकना नहीं चाह रहा हो अपनी एसआईपी को या अपने इन्वेस्टमेंट को, लेकिन हो सकता है किसी मजबूरी की तहत उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को रोका हो और किसी ने प्रॉफिट बुक किया हो। सोच कर देखिए जिन्होंने आज से 10 साल पहले निवेश किया वो तो प्रॉफिट बुक करेंगे ना, ये बात आती है ना। तो भाई उन्होंने देखा कि भाई लगातार मार्केट के अंदर गिरावट हो रही है, कुछ हद तक की रिकवरी हो रही है तो लेकर निकल जाते हैं। उनको ये समझ में आया तो लेकर निकल गए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। उनका गोल कंप्लीट था, भाई लेकर निकल गए। उस मुद्दे पर हमारे को कोई भी कमेंट करना ही नहीं चाहिए और उसको लेकर अपने आप को हम कंपेयर करें। ये देखिए अब यहाँ पर एक बात अगेन मैं कहना चाहूँगा कि सोमवार की मार्केट को लेकर मैंने शुरू में ही कह दिया है कि मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये पॉजिटिवली ओपन होगा और पॉजिटिवली क्लोज होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। देखिए क्या हो सकता है, आप मुझे अपना जो भी अनुभव है या आपका जो भी वैल्यूबल फीडबैक है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। लेकिन ठीक है, बाज़ार जो इस पिछले वीक में अच्छाई दिखलाई है तो वो सराहना वाली बात ज़रूर है, इसलिए मैंने आपको बोला है, समझ रहे हैं। बाकी सोमवार को देखिए मार्केट में क्या होता है। अगर गिरावट होती भी है तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की और घबराने की ज़रूरत नहीं है। और लमसम वगैरह की बात रही तो थोड़ा थोड़ा करके आप लमसम वगैरह ऐड कर ही सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे भी पी वगैरह भी अभी बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन ठीक है पहले से बहुत कुछ कम हो चुका है पी वगैरह के मामले में, वैल्यूएशन के मामले में, महंगाई के मामले में। स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स के अंदर जो हम बात कर रहे थे तो वो बहुत हद तक के। तो उम्मीद करता हूं कि इन्फॉर्मेशन और वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो, तो बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और आपका जो भी वैल्यूबल फीडबैक हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।